ये लोग पूरे पूरे एक्टर हैं यार, यकीन करो, ये पूरे एक्टर हैं, इनको मानता हूँ। इन लोगों ने जिस तरीके से वीडियो बनाई, यकीन करो इनको व्यूज़ भी हासिल हो रहे हैं और रियल इनके साथ ड्रामा भी जो चल रहा है ना, वो हकीकत है। आप लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन हिल जाएगी। बताया था ना मैंने आपको, अभी भी मैं यही बात करता हूँ कि आप लोगों को पता लग गया ना कि यार हमारे साथ ये लड़ाई क्यों चल रही है इन दोनों बहनों की, यानी कि दोनों बीवियों की, तो आप लोग हिल जाओगे। मलिक साहब घर पे हैं आज और हमारी शुक्र है अल्लाह का सुलह भी हो गई है। और अच्छा, आप अपने शुरू हो गई? और इन्होंने मुझे कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन आप लोगों से पता नहीं क्या बोलना चाहते। अच्छा, मैं तो बहुत कुछ बोल दूंगा। ये आज का व्लॉग इनका ही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, आज मैं व्लॉग में नहीं हूँ। कैमरा सही जगह लगा हुआ है? सही लगा? चारपाई उठाओ, सही नहीं। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरे भाइयों बहनों सबको सलाम। नहीं, इस तरफ कर दो, इधर। हाँ सही है, सही है, सही है। चलो ठीक है भाई। आप सब लोग बताओ कैसे हो ना आप लोग? हमारे घर के जो है ना झगड़े वगैरह चल रहे हैं काफ़ी दिनों से, और मैं समझता हूँ कि कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर झगड़े नहीं चलते। हर किसी के घर में झगड़े, कोई ना किसी मसले पर लगे रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि कपल आपस में लड़ रहा होता है, कोई और भी ख़ानदानी झगड़े होते हैं, ये मसले। लेकिन आपकी भाभी को सोशल मीडिया पर जो है ना ये झगड़ा नहीं लाना चाहिए था, जिसकी वजह से मैं नाराज़ था इनसे। आप लोग सब बताओगे, आप मेरे साथी, आप लोग नहीं, आप मेरे हमदर्द साथी सब बताओगे कि मैंने गलत किया है या ठीक किया। मैं जिस बात पे नाराज़ था इनसे वो यही बात थी कि एक तो इन्होंने ना मेरी इज़्ज़त नहीं रखी, मेरी लाज नहीं रखी, मेरा पास नहीं रखा। इनको मैंने बोला कि एक मर्द जो होता है ना, जो शौहर होता है, उसकी एक हैसियत होती है। अगर आप उसकी बात नहीं मानोगी, उसके कहने नहीं मानोगी, उसकी खिदमत नहीं करोगी, तो कैसे घर चलेगा? ज़रूरी नहीं कि मेरी वाइफ, और भी बहुत सारी वाइफ है पूरी दुनिया में, पता नहीं कितनी वाइफ हैं सबकी। उनमें से भी जो अपने शौहर का कहना मानेगी, फरमा बरदारी करेगी, वही कामयाब होगी। इन्होंने चैनल बनाया था मुझसे पूछकर। इन्होंने कहा था मैं चैनल बनाना चाहती हूँ यूट्यूब पर। मैं कहा यूट्यूब पर तो यार मैं काफ़ी अरसे से काम भी कर रहा हूँ, कोई हर्जा तो नहीं है, कोई नहीं, बना लो। इसमें शोर आता है ना, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई थी। अच्छा, सही, इससे फ़ाइन आएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर मैं वो दलील करने आया हूँ और आप जो है ना मेरे को रिकॉर्डिंग दे रही है। मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, ये मेरे को रिकॉर्डिंग लगा के दे रही कि अच्छे तरीके से बुराई करूँ। कोई बात नहीं। नहीं, मैं साथ बुराई नहीं करना चाह रहा, बहुत अच्छी है ना। असल में मैं बात करता हूँ एक इज़्ज़त की ना, कि इंसान के पास इज़्ज़त ही तो होती है यार, और क्या होता है। तो मेरे ख्याल से हाथ में ले लेता हूँ। इंसान के पास जो है ना एक इज़्ज़त ही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और मैंने आपसे कहा था कि कपल जो है आपस में लड़ जाते हैं, शादीशुदा जोड़े लड़ जाते हैं, और कुछ ऐसे शादीशुदा जोड़े होते हैं जो पुराने होते हैं, जिनको 25, 30, 40 साल होते हैं, वो भी लड़ जाते हैं। उनमें भी आपस में जो है डाइवोर्स वगैरह हो जाती है, छूट जाते हैं, फिर खुला लेते हैं, नहीं फिर जो है ना वो शादी के लिए जो है ना हलाला करते हैं, फिर हलाला करने का फिर शादी करते हैं, पता नहीं क्या क्या सिलसिले चलते हैं ज़िंदगी के अंदर ना। तो मैंने सोचा था यार, मैंने बोला यार मेरी जो वाइफ है ना ये नौरीन, ये बहुत अच्छी है, शी इज़ अ नाइस वुमेन ना। तो मेरा अच्छा साथ दिया इसने पिछले 20 साल से, 20 साल हो चुके हैं मेरा साथ देते हुए ना इनको। तो और भी कुछ ऐसी बातें करनी है मुझे आपसे जो ज़रूरी है ना। देखो आप लोग हमारे हमदर्द हो, आप सब हमारे साथी हमदर्द हो। हमें सब्सक्राइब कर रखा है, आप अपने भाभी को सब्सक्राइब कर रखा है, और मैं भी चैनल में काफ़ी अरसे दराज से आ रहा हूँ। उसमें कुछ जॉक्स वगैरह किए आपकी भाभी ने मेरे साथ, व्यूज़ की खातिर किए। हर पूरा यूट्यूब सोशल मीडिया, बल्कि पूरा सोशल मीडिया जितना भी है, फेसबुक के या इसके अलावा और जितने भी सोशल मीडियाज़ की वेबसाइट्स है, सब पर व्यूज़ का ही चक्कर है। व्यूज़ हासिल करने के लिए ना जाने अपनी जान से खेल जाते हैं, कोई पुल से कूद जाता है, कोई सेल्फी लेते हैं मर जाता है, कोई क्या पता नहीं क्या क्या कहानी है ना। तो कोई जो है ना अपनी ज़िंदगी से खेल जाता है, कोई अपनी इज़्ज़त से खेल जाता है, कोई जो है ना टाइट लिबास पहन के जो है ना व्यूज़ ले लेता है। फिर लेडीज़, कोई लेडीज़ को आगे करता है व्यूज़ के लिए, कोई लेडीज़ को आगे नहीं करता, तो वो बैठा रहता कहता है यार लेडीज़ है नहीं है तो लेडीज़ के बगैर ना व्यूज़ भी नहीं आएंगे। और बात भी हकीकत है यार, आप लोगों में बड़ी गलतियाँ है ना, मैं जो आप सबको बताना चाहता हूँ
कि आप लोग अगर यूट्यूब पर जो है आते हो किसी को सपोर्ट करने के लिए या अपना टाइम पास करने के लिए, तो कम से कम मर्दों को भी किया करो। जितने भी मर्द हजरात हैं ना, जो बेचारे जो फीमेल और अपनी बीवी बच्चों को सामने फ्रंट फोकस पे नहीं लाना चाहते कैमरा में, उनको भी सपोर्ट किया करो, ताकि उनका दिल बड़ा हो जाए कि हाँ यार, हमारा हुनर, हमारा खाना पकाने का तरीक़ाकार, हमारे टेक्निक्स को देखकर जो ना लोग आते। जब आप लोग जब उनके चैनलों में नहीं जाते हो, तो उसके बाद फिर वो ऐसा कदम बढ़ाते हैं कि कहते हैं कि यार मेरी बहन बेटी या मेरी माँ कोई भी चैनल को हैंडल करेगी तो शायद व्यूज़ आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ वो पीछे गाड़ी जा रही थी, आवाज़ साफ़ नहीं आती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी वुमेन का आप सब्सक्राइब चैनल करते हो, किसी लड़की का करते हो, किसी व्लॉगर्स लड़की का करते हो, किसी वुमेन का करते हो, कभी मकसद फीमेल्स का ही करते हो ज़्यादातर। मेल तो बहुत कम है जिनको आप सब्सक्राइब करते हो। तो मेल जितने भी हैं जो चैनल लेकर अच्छे अच्छे चैनल और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आए, मैं अपने उनको तो सपोर्ट करते नहीं हूँ, जिसकी वजह से जो है वो मेल बेचारे जो है ना दिल छोटा हो जाता है उनका, और वो मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं नहीं यार हम तो यार कामयाब नहीं हो पा रहे यूट्यूब पर काम कर करके। कुछ 5 साल से कर रहे हो, कोई 6-8 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, वापस चले आते हैं, देखते हैं सब्सक्राइबर ही नहीं है, कोई व्यूज़ ही नहीं है। तो यूट्यूब तो कहता है जब तक आप लोगों के जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे नहीं होते, हम तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करेंगे। तो उन बेचारों का किसी का 1000 घंटे में भाग जाता है, कोई 500 घंटे में भाग जाता है, किसी का वॉच टाइम पूरा होता नहीं है, जितने भी लड़के लोग हैं। तो इस वजह से लोग जो है ना छोड़ के चले जाते हैं, जितने भी मर्द हजरात हैं। देखो मर्द हजरात की एक शान होती है, मर्द को चाहिए, तो आप लोगों को चाहिए कि मर्द को ही सपोर्ट करो, ताकि वो अपनी फैमिली को और बीवी बच्चों को जो है ना फोकस ना करे, मर्द को सपोर्ट किया करो। तो मर्द की शान में आप खुद गुस्ताखी करते हो, वो ऐसे कि उसकी बीवी की तारीफ़ करोगे कि यार बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी टाइट लग रही है, आ जाओ जी, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, हम शादी करेंगे, हम आपको खर्चा भेजेंगे, फ़ोन नंबर से दे दो, व्हाट्सअप नंबर से दे दो। ऐसी ऐसी बातें करके उसकी फैमिली को छेड़ाछाड़ी करते रहते हो। थोड़ी सी देर के लिए सोचो कि वही मर्द आप भी हो, वही मर्द वो भी है जिसका सरपरस्त जो है ना उस फैमिली का सरपरस्त है, वो जिसका चैनल को आप सब्सक्राइब करके बैठे हो। तो ये किसी औरत की बेइज्जती नहीं है, यह आपकी खुद की बेइज्जती है, एक मर्द की बेइज्जती है। आप किसी की बीवी को लिखते हो कि यार आओ हमसे शादी कर लो, तो ये आपकी गलती है खुद की, इसमें उसकी बीवी की गलती नहीं। क्योंकि आपकी कि आपने एक मर्द की बीवी से बीवी को प्रपोज़ किया है कि शादी कर लो और तुम्हारी बेटी जो है ना बड़ी जवान होगी, शादी कर लो। ये तरीक़ेकार अच्छे नहीं है, ये मर्दों के अंदर, ये हम सब में ये गलतियाँ पाई जाती हैं। जब मैं भी आपकी तरह न्यू जनरेशन और यंग जनरेशन में था, तो उस टाइम पे हमारे अंदर भी ये गलतियाँ होती थी। लेकिन जब आप थोड़े अधेड़ उम्र के हो जाओगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि मैं ठीक कह रहा था कि गलत आप खुद हो सबसे पहले। फिर उसके बाद ये है कि आपकी भाभी, बच्चे या और जितनी व्लॉगर्स है यूट्यूब पर ना, जितनी भी आई है, इन व्लॉगर्स की गलती तो बनती नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि हम फोकस करेंगे तो व्यूज़ आएंगे। अगर हमारा मर्द या हमारे वालिद या हमारा भाई फोकस करेगा तो व्यूज़ नहीं आएगा। तो अब बताओ किसकी गलती है? आपकी गलती है। ऊपर नीचे से कि वो कैसी है और फलाना नहीं यार, 75% जो है ना लोग गलत हैं, और 25% ऐसे लोग हैं जो विलेज को ही देखने के लिए आते हैं, और व्लॉगर्स के जो है ना घर गृहस्थी को देखने आते हैं, उनके काम को देखने आते हैं, वो है 25%। तो हमारे पाकिस्तान में अगर फ़र्ज़ करो 22 करोड़ की आवाम है, उसमें से अगर फ़र्ज़ करो 15 करोड़ लोग बालिग हैं, तो उनमें से अगर 25% पर अगर हम डिवाइड करते हैं, 25% पर अगर लेकर आते हैं, कितने बनते हैं? तो भी यार लाखों और करोड़ों लोग बनते हैं, जो सब्सक्राइब भी कर सकते हो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर किसी को ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, मर्द हजरात को। आप भी फीमेल के पीछे पड़े रहते हो, तो ये गलती आपकी है। तो इसने यही सोचा कि यार मलिक साहब तो काफ़ी अरसे से यूट्यूब पर काम करें, तो उन्होंने तो कोई भी पैसा नहीं कमाया और सब टाइम बर्बाद किया, तो मैं खुद ही आ जाती हूँ। तो मेरी बीवी ने फोकस किया, तो जब इसने फोकस किया तो व्यूज़ आने लग गए, सब्सक्राइब करने लग गए लोग, चैनल बड़ा होता गया। तो इसको लालच आ गई, बोला नहीं यार अच्छा है। किसी ने बोला टाइट जोड़ा पहनो, किसी ने बोला फलाना सूट पहनो, कलर वाइज पहनो, किसी ने बोला रेड पहनो, किसी ने बोला ब्लू येलो पहनो, आप जूते हील वाले पहनते हो तो अच्छा लगता है, फलाना अच्छा लगता है, आप चलती हो तो अच्छा लगता है। तो ये क्या है यार? मैं आपसे पूछता हूँ यार, आप किस किस्म के लोग हो? आप एक तरीके से देखो, इस्लामी बातें इतनी कमेंट्स में लिखते हो, मैं आपके कमेंट सारे पढ़ता हूँ, सब पढ़ता हूँ मैं आपके कमेंट। आप ऐसा ना लिखा करो यार, प्लीज़ यार, आप ठीक हो जाओ। ठीक से मुराद है कि आप लोग सबको मरना है, अल्लाह के आगे जान देनी है, ऐसा मत करो। आप लोग अगर किसी मर्द को सपोर्ट करोगे इतनी महंगाई के दौर के अंदर, यकीन करो इतनी दुआएं करेगा आपको, क्योंकि वो दिन आप पर भी आ सकता है। क्यों? आप भी एक मर्द हो,
मर्द का गला और जड़ काटता है यार, ऐसा नहीं करो यार। उसकी बीवी और बच्चों पे नज़र होती है मर्द की, ऐसा नहीं करो, बुरी बात है, बहुत रॉन्ग है ये, प्लीज़ यार। तो मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मकसद है मुझे पता, क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही होते थे। मैं आप लोग पे ब्लेम नहीं करता, मैं सिर्फ एक नसीहत कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ठीक हो जाओ। ठीक से मुराद है कि अभी भी मौका है कि कल को आगे अगर मज़ीद गुनाह हो आपके, आज ही ठीक हो जाओ। अगर अच्छे व्लॉगर्स को जो है ना सपोर्ट करो, उनको अच्छी अच्छी बातें लिखो, उनसे कुछ नॉलेज लो, उनके घर गृहस्थी देखो, उनकी बातें सुनो, उनको मकसद है हर तरीके से उनको सपोर्ट करो ताकि उनका जो है ना घर का खर्चा पानी दाल रोटी वगैरह चलती रहे। अल्लाह पाक ने सबको वसीला बना रखा है, नीचे हर किसी के साथ किसी का वसीला जोड़ा होता है। अगर मेरी बातें अगर आपको लगें गलत तो यार इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ मैं अपने घर की लड़ाई की तरफ। सबसे पहले पुरानी बातें सब भूल जाओ जो मैंने आपसे की हैं अभी, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जो गलत हो, आप समझदार हो, समझ रहे हो ना। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जो सही लोग अपने आप को फील करते हैं कि हम ठीक है, वो लोग बुरा ना बनाएं, और जो दूसरे लोग हैं वो अगर बुरा मना रहे हैं तो 100 बार मनाएं, क्योंकि आप चंद लोग हो जिनकी वजह से पूरा सोशल मीडिया बर्बाद और तबाह हो चुका है। अच्छे लोग बनो, अच्छे लोगों की तरह काम करो। देखो इसमें आपका भला है, आप लोगों को मरना है। अगर आप हिंदू हो तो आपको आगे जवाब देना, अगर मुस्लिम हो तो आगे जवाब देना। हिंदू है, मुस्लिम है, काफिर है, यहूदी है, सबका सरबराह और कायनात का मालिक सिर्फ एक ही, उसका नाम है हमारा नीली छतरी वाला अल्लाह पाक। लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि आप लोग ठीक हो जाओ, क्योंकि कुरान पाक के लिहाज से आप सबको जवाब देना है। हम लोग तो मजबूर हैं ना यार, हम लोग, ये हमारी वाइफ जो है मजबूर है, कहती है बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है। मैंने कहा मुस्तकबिल तो अल्लाह पाक बनाता है। बोला नहीं, नीचे सब पूरी दुनिया काम कर रही है, मैं क्यों ना करूं। मैं कहा आप भी करो लेकिन तरीके से करो। उनका हमारा आपस में झगड़ा सिर्फ यही चल रहा है। बल्कि यूट्यूब पर तो चला भी नहीं था कि आप ना YT पर क्यों आ रही हो, YT पर काम करती रह रही थी। मैंने इनको नहीं रोका, मैंने बोला YT पर जितना भी काम करता है करती तो करती रहो, आपको मैं नहीं रोकता। आपने मेरे साथ मजाक किए, संगीन मजाक किए, मेरे ऊपर पानी फेंके, कभी मेरे ऊपर आपने कुछ चीज़ फेंकी, कभी आपने मजाक किया। मैं जानता था कि ये व्यूज़ के लिए करती है ना मस्तियाँ, ताकि लोगों को अच्छा लगे। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, मैं इनका हस्बैंड हूँ ना, मैं इनका शरीक हयात हूँ। मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ अपनी बीवी को, या आप लोग भी अच्छे समझ सकते हो कि व्यूज़ किस तरीके से लड़की हासिल करती है, ठीक है। इसने मेरी वाइफ ने जो है ना आप लोगों को जो है ना सारा तकलीफ़ बताई अपनी घर की झगड़े की। उसके कहने पर जो है ना आप लोगों ने मुझे गालियाँ लिखी, जबकि मैं इस तरह का इंसान हूँ ही नहीं। मैंने आपकी गालियों को भी यकीन करो गले का हार बना लिया। मैंने बोला कोई बात नहीं है, जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है। मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ, मैं व्लॉगर हूँ बहुत पुराना, ठीक है। सब बातों में पानी डाल लो। अब मैं आपसे असल बात जो करने के लिए यह आया था, पिछली बातों के लिए माजरत पाऊँ जिनका दिल आज़ारी हुई है, ठीक है। अभी नई बात मैं ये करने लगा हूँ कि हमने कल जो है कशिश और आतिफ जो है ना बग़ैर इजाज़त के माँ के, अपनी बड़ी अम्मा के बग़ैर इजाज़त के घर से भाग कर सीधा अम्मी के पास आ गए। अब बताओ यार ये अच्छा किया है इसने या गलत किया? आप लोग खुद ईमानदारी से बताना। अगर आप लोग जो है ना फैसला करना जानते हो, या जिरगे में बैठना जानते हो, या किसी बड़ों में बैठ बात करना जानते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे पता है, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ। हमारे पास बड़े एजेड टाइप के भी लोग आते हैं, बड़े समझदार, बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं। आप ही लोगों से मैं सवाल करता हूँ कि इसने अच्छा काम किया, मेरी बेटी ने या मेरे बेटे ने या इसने, ये वापस भी भेज सकती थी, मुझे फ़ोन भी कर सकती थी। भाई इन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, वापस भी नहीं किया। जब मैं रात को वहाँ घर पहुँचा तो उन्होंने बोला कि जो वो दोनों जो है ना भाग गए। मैंने बोला कहाँ भाग गए? बोला पता नहीं कहाँ भाग गए। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इधर गए होंगे। मैं इसको फ़ोन कर रहा था रात के टाइम पर, तो इसका फ़ोन बंद जा रहा था, मालूमात करने के लिए कि यार वो कशिश और आतिफ आपके पास आए, तो इसका फ़ोन बंद था। तो मैंने बोला यार जाके खुद पता करता हूँ। जब मैं यहाँ रात को आया तो ये रोने धोने लग गए मेरे को देख के। मैं कहा रो दो क्यों रहे हो? ठीक है, माँ की याद आ रही होगी इन लोगों की, इन्होंने गलती की, यहाँ पर आ गए, जैसे ही पैदल आ गए या जो भी कुछ करके। लड़ाई झगड़े का पता नहीं चला कि इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। वो कह रही वो ठीक सही सलामत थी कशिश, और जो है ना वो अपने माँ के घर चली गई है, सही है। तो मुझे मेरी माँ के घर चली गई का नहीं बोला मुझे रोजीना ने, उसने ये बोला कि वो ठीक ठाक सही सलामत बैठी थी, पता नहीं क्या हो गया वो चली गई। मैं कहा कहाँ चली गई यार, मैं देखूँ उसे, तो पता लगवा रहा हूँ कि इसका फ़ोन बंद है। मैं समझ गया था किसी के पास आई होगी, क्योंकि वो इसके बगैर रह नहीं रहे थे। काफ़ी दिनों से कह रही थी अम्मी के पास लेके चलो, कशिश कह रही थी मुझे, आतिफ भी कह रहा था। तो खैर ये तो घर की प्रॉब्लम थी उनको, मैं इसलिए वहाँ पर लेके चला गया था, क्योंकि इनकी पढ़ाई ज़ाया हो रही थी, इनका साल ज़ाया हो रहा है, इस वजह से। खैर मैंने इनको अभी दोबारा कह दिया है, सामने बैठी है, कि मैंने इनको कह दिया कि यार इनके बच्चों की तालीम अब ख़राब हो चुकी है, अब आप जानो जो आपका काम जाने।
काफ़ी रोते धोते रहे रात को, मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, मारा भी नहीं, क्योंकि मुझे कमेंट में मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट को सुना, आप लोगों की बातों को सुना। मेरे इंडिया के अंदर जो है ना एक सिस्टर है अंजू सावनी जी, उनका कमेंट पढ़ा, उनका भी काफ़ी रोने धोने वाला जो है ना तासुरात नज़र आए, आप सबके तासुरात नज़र आए। मुझे बड़ा दुख लगा। मैंने कहा इतने मुश्किल से इसने एक एक चुन के सब्सक्राइबर बनाया और सारे के सारे नाराज़ हैं मुझसे। मेरी गलती नहीं है उस्ताद, यकीन करो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आप सब जानते हो। किसी ने मेरे को बोला फलाना है, किसी ने बोला धमाका है, यार ऐसी सी गंदी गंदी बातें लिखी। हमको तो शुरू से मनूस लगता था, बुरा लगता था, यार हमने क्या उजाड़ा आपका, क्या बोला यार। मैं एक शरीफ आदमी में शुमार होता हूँ, मैं एक सुलझे हुए लोगों में बैठता उठता हूँ। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा? एक लड़की और एक औरत के पीछे जो है ना आप लोगों ने मुझे भी रगड़ दिया। सही है, नहीं पूछा कि तुम्हारी भी कोई गलती है। कई लोगों ने लिखा है इसकी भी गलती है, इसने पता नहीं क्या क्या गलतियाँ की, उससे बदतमीज़ी की, मेरा कहना नहीं माना। मैंने उसको वहाँ से मना कर लाया था कि यार कम से कम उसको मेहमानों की तरह बिठाना, जैसे तुम्हारी बहन है पहले रहते थे। उसने वो कहना नहीं माना, फिर बच्चों का साथ देती रही, झगड़ती रही। आप लोगों ने कहा साथ ना रखो, ये ना करो, वो ना करो। मैं सबकी बात मान गया, लेकिन गलती इसकी ज़रूर है, हर तरीके से गलती इसकी बनती है। ये इसने गलती की है और ये एक्सेप्ट कर लिया था इसने रात के वक्त जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती है, बच्चों की गलती है। मैं खामोश था बिल्कुल। मैंने कहा यार आप लोग गलती अगर है भी या नहीं भी है तो मैं कोई मारने वाला नहीं हूँ, तो मैं तो सुलह सफाई वाले लोगों के अंदर से हूँ। तो मैंने कमेंट्स वगैरह भी आप सबके पढ़े थे। और मेरी जो सिस्टर है इंडियन अंजू सावनी जी, मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है, मेरे साथ सिंगिंग करती रही हैं और मैं भी उनको सराहता हूँ, यानी कि उनको लाइक भी करता हूँ और उनकी बात भी मानता हूँ। उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, आप सबकी भी रिक्वेस्ट, सबको रिक्वेस्ट को मिला के यकीन करो मेरे दिल ऐसा मोम कर दिया आप लोगों ने। आप मेरे लिए यकीन करो फरिश्ते बन गए सारे, सब के सब। मेरा दिल मोम कर दिया। मैंने कहा गलती इसकी बहुत थी, पता नहीं ना जाने मेरे से क्या क्या हो जाता, कोई झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती, पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो मैंने खैर इसको माफ़ कर दिया, बच्चों को माफ़ कर दिया। कशिश का वीडियो मैंने देखी, यकीन करो मेरी आंखों से खुद आंसू निकल आए। कशिश जिस तरीके से बात करती थी, आतिफ किस तरीके से बात करता था, मेरी आंखों से आंखों। ये लोग पूरे एक्टर हैं यार, यकीन करो ये पूरे एक्टर हैं, इनको मैं मानता हूँ। इन लोगों ने जिस तरीके से वीडियो बनाई, यकीन करो इनको व्यूज़ भी हासिल हो रहे हैं और रियल इनके साथ ड्रामा भी जो चल रहा है ना वो हकीकत है, ये रियल ड्रामा है। ये अगर आप लोगों को यकीन आएगा, आप लोग गली गली मोहल्ले में जाके किसी से भी पूछ लो कि ये क्या हो गया इनके साथ, हमारे साथ ये ड्रामा चल रहा है। अभी तो आप लोगों को मैंने कुछ अर्सा पहले बताया था कि हमारे ख़ानदान में जिसकी वजह से ये झगड़ा चल रहा है, अगर वो बात पता लग गई ना, आप लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन हिल जाएगी। बताया था ना मैंने आपको। अभी भी मैं यही बात करता हूँ कि आप लोगों को पता लग गया ना कि यार हमारे साथ ये लड़ाई क्यों चल रही है इन दोनों बहनों की, यानी कि दोनों बीवियों की, तो आप लोग हिल जाओगे। मैं नहीं बताना चाहता, मैं अपना घर और मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहता। और मेरे मुंह से अगर कोई गलत बात निकली उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह। मैंने आपको किसी को गलत बोला, माज़रत ख़्वाह। आपने मुझे जितना बुरा भला बोला मैं एक्सेप्ट करता हूँ, दिल पे लेता हूँ। आप लोग गलत नहीं, हम गलत हैं तो हमें गलत चीज़ आती है लिखी, ठीक है जी। अगर आप समझते हो कि नहीं यार मलिक साहब वाकई में गलत है, तो मैं वाकई में गलत नहीं हूँ मैं, और मेरी वाइफ भी गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा। सिर्फ औरत की गलती होती है कि वो गलती कर जाती है, बेवकूफ़ होती है, सोचती नहीं है, समझती नहीं है, बिल्कुल शोर शराबा शुरू कर देती है। औरत के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि औरत को बिल्कुल फूल की तरह रखो और छोड़ दो, ऐसी ठीक रहेगी। तो अभी भी मैंने उसको माफ़ किया, सीने से लगा लिया। इधर आओ, इधर आओ। ये आप सबके सामने ये देखो, मैंने उसको माफ़ कर दिया, ठीक है ना। सही। तो मैं अब बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह पहले की तरह अपनी वीडियोस जो है बनाया करूँगी। देखो अच्छा भाईजान, हम लोग ये घर छोड़ने वाले हैं ना, ये घर हम लोग छोड़ने वाले हैं। ये किराए पे भी नहीं दूंगा किसी को और शायद किसी को दे भी दूँगा, पता नहीं है। लेकिन मैं जाने चाह रहा हूँ साकरान, समझते हो ना आप लोग। मेरा साकरान में कोई काम लगने वाला है, तकरीबन हफ्ते 10 दिन महीना भी लग सकता है, ठीक है ना। साकरान देखा ना आपने, बलूचिस्तान। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था ना कि आप लोगों की नॉलेज में डाल देना चाहिए, क्योंकि हमारी 2-3 दिन से ना आपस में यही डिस्कस चल रही है। इनके साथ नहीं, इनसे तो नाराज़गी थी जिसकी वजह से मैं आ नहीं पा रहा था, और नाराज़गी जो है ना इन्होंने जो है ना दूर कर दी है। समझ में आ रही, नाराज़गी इन्होंने दूर कर दी है, किसी और वजह से नहीं की। साथ बताया कोई और भी वजह होती है, उस वजह से दूर नहीं की है, कोई गलत बात नहीं है। मकसद है दूर इसलिए कर दिए कि इनका चेहरा ही ऐसा, ये जो तिल है ना इसका, ये वाला इसने कर दी। इसको मैं जब भी देखता हूँ तो ऐसे हो जाता हूँ।
अब बोलोगे पहले में ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं पहले गुस्सा आया हुआ था, अभी गुस्सा नहीं दिल था छुपाया हुआ था। पहले इसमें दिल पे उंगली रखी हुई जैसे करके, ठीक है ना। अच्छा खैर इसके साथ ही जो है ना मेरे ख्याल से एंड कर देना चाहिए। आप लोगों हम दोनों की कोई बात गलत लगी हो और आप क्योंकि फैमिली में वॉच करते हो हमें, जो भी आपके बच्चे देखते हैं हमें, और हमें बड़ी खुशी होती है, यकीन करो खुशी के मारे हम भूल जाते हैं कि यार हमें कोई बच्चे देखते हैं, फैमिलियाँ देखती हैं ना। मैं तमाम आपकी फैमिलियों को दुआ करता हूँ, और जो बच्चे मुझे देखते हैं आपके, उनको भी दुआएं देता हूँ अल्लाह पाक उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी ज़िंदगी लंबी करे, अच्छे नंबरों से पास करे। आमीन। और आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक लंबी उम्र दे और हमें देखते रहो, ठीक है ना। ये नहीं कि हमें देखते रहो, सबको देखते रहो। हम लोग को जो है ना बस दुआएं भी आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, ठीक है। और आपकी फैमिली के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, अच्छे अच्छे व्लॉग लाएंगे और अल्लाह हमें जो है ना खुश रखे, इसी तरह ही हम लोग जैसे अभी खुश हैं ना, ठीक है। ये नहीं है कि हम अकेले हैं तो खुश हैं, ये दुआ करो कि हम बच्चों के साथ खुश रहें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। अहमद भाई आपको मेरी तरफ से ढेर ढेर मुबारक हो, शादी की सालगिरह की आपको मैरिज एनिवर्सरी मुबारक हो। आपकी वीडियोस देखी दोनों मैंने मुझे बड़ी खुशी हुई, यकीन करो। हम आपके लिए स्पेशल केक काटने वाले हैं इस घर के अंदर फैमिली पूरी के साथ, इंशाल्लाह, ठीक है जी। हम आपको इंशाल्लाह, क्योंकि हम आ नहीं पाए वहाँ पर, लेकिन केक ज़रूर हम आपका काटेंगे, आपकी सालगिरह करेंगे, और ताकि आप हमारे से नाराज़गी ना कर पाओ, क्योंकि हम वहाँ पर भी आना, आपके पास मिलना भी है, वहाँ रहना भी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज।